या अली मदाद या अली मदाद। आज हम हसन बिन सबा के कायरो में जीवन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे रोशनी डालेंगे। हसन बिन सब्बाह 177 या 177 के आसपास कायरो पहुंचे। उनका ये सफर फातिमिद खिलाफत के सेंटर में अपने धार्मिक और स्पिरिचुअल स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए था। उन्हें फातिमिद अथॉरिटीज ने उनकी इंटेलिजेंस और एक डेडिकेटेड इस्माइली मिशनरी के रूप में पोटेंशियल देखकर वेलकम किया। कायरो में हसन ने दार अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम में स्टडी की, जो फातिमिद कैलिफ्स द्वारा बनाया गया एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था। इस संस्था में थियोलॉजी, फिलॉसफी और साइंस के डिफरेंट फील्ड्स का अध्ययन और प्रचार होता था। हसन ने इस्माइली सिद्धांतों में अपने आप को इमर्स कर दिया और इनके थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं का डीप समझ प्राप्त किया। ये एजुकेशन उनके आगे चलकर एक लीडर और मिशनरी के रूप में फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट थी। कायरो में अपने टाइम के दौरान हसन को इंपॉर्टेंट इस्माइली स्कॉलर्स और लीडर्स द्वारा गाइडेंस मिला। उनके मेंटर्स में फातिमिद एडमिनिस्ट्रेशन और इस्माइली मिशनरी नेटवर्क के इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि हसन ने फातिमिद कलिफ अल मुस्तानसिर बिल्लाह के साथ संबंध बनाया। ये संबंध उन्हें फातिमिद राज्य और उसके धार्मिक सिस्टम के कामकाज के इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया। हसन की स्किल्स और डेडिकेशन ने उन्हें फातिमिद एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोजीशन लेने का चांस दिया। उनकी एग्जैक्ट रोल क्लियर नहीं है, लेकिन यह संभव रूप से धार्मिक और एजुकेशनल एक्टिविटीज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। हसन ने अपने पोजीशन का यूज कॉन्टैक्ट्स और सपोर्टर्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए किया, जो बाद में पर्शिया में एक इंडिपेंडेंट इस्माइली राज्य के बनाने में हेल्पफुल हुआ। कायरो में हसन के टाइम के दौरान फातिमिद कैलिफेट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था, जिसमें उत्तराधिकारी विवाद और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी शामिल थी। ये सिचुएशंस हसन को लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में हेल्पफुल हुई। हसन ने फातिमिद एडमिनिस्ट्रेशन की पावर और वीकनेसेस का ऑब्जर्वेशन कर अपने फ्यूचर के लीडरशिप के लिए तैयारी की। उन्होंने पॉलिटिकल प्लानिंग, राजनीतिक स्ट्रैटेजी और स्पिरिचुअल प्रचार के इंपॉर्टेंस को समझा। कई इयर्स कायरो में बिताने के बाद हसन ने पर्शिया लौटने का डिसाइड किया। हसन ने इस्माइली सिद्धांतों को फैलाने और निजारी इस्माइली आंदोलन के लिए एक सेफ बेस बनाने की इच्छा से था। रियल नॉलेज और एक्सपीरियंस से रिच हसन ने अपने मिशन का प्रारंभ किया, जिसका क्लियर गोल सेल्जुक एम्पायर के पावर को चैलेंज देना और इस्माइली मामले को आगे बढ़ाना था। शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। या अली मदाद।